सीबीआई ने कोर्ट को ये कहा कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट को कोई पावर ही नहीं है इस क्लोजर रिपोर्ट के अगेंस्ट को सुनने के लिए। उन्होंने कहा कि इस कोर्ट को तो सिर्फ क्लोजर रिपोर्ट को मान के आगे सेशन को केस ही भेजना है। ये कोर्ट कोई सुन ही नहीं सकती क्लोजर रिपोर्ट के बारे में। सेशन के पास केस भेजो, जो दूसरा अक्यूज है जिसके खिलाफ उन्होंने चार्जशीट फाइल की है, उस अक्यूज के अगेंस्ट मुकदमा चलेगा, गवाहियां होंगी। गवाहियां होने के बाद जब अगर वो सेशन कोर्ट सोचेगी कि टाइटल कसूरवार है तो सेशन कोर्ट टाइटल को 319 की दफा में समन करेगी। मतलब के 3-4 साल कम से कम लगेंगे और ये 3-4 साल ये कोर्ट सुन भी नहीं सकती कि ये जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है वो क्लोजर रिपोर्ट सही है कि गलत है। और उन्होंने एक जजमेंट कोर्ट को दी, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की थी। हमने कोर्ट को कहा कि ये जजमेंट ओवररूल्ड है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बाद में जजमेंट को रद्द कर दिया। तो जज साहब ने अपना लैपटॉप इमीडिएटली मंगाया, लैपटॉप में उन्होंने चेक किया और चेक करके जज साहब ने खुद ये देखा कि वो जजमेंट ओवररूल्ड थी। और जज साहब ने उनको यही बताया कि आप ओवररूल्ड जजमेंट क्यों मेरे सामने साइट कर रहे हो। तो हमने कोर्ट को ये कहा कि सीबीआई गलत लॉ कोर्ट के आगे कोर्ट साइट कर रही है, बिल्कुल कोर्ट को मिसगाइड कर रही है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और डायरेक्टर सीबीआई को समन किया जाए कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। और हम अब आगे पिटीशन लगाएंगे डायरेक्टर सीबीआई के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कि उसको समन किया जाए। मगर आज जज साहब ने 28 तारीख के लिए डेट लगाई है। 28 तारीख को इस बात के लिए आर्गूमेंट सुनने के लिए कि क्या ये कोर्ट सुन सकती है या नहीं सुन सकती। अगर ये बात ये है, पहले कोर्ट ये फैसला करेगी कि अगर ये कोर्ट सुन सकती है नहीं सुन सकती। अगर ये कोर्ट सुन सकती है फिर उसके बाद उन्होंने इनको कहा कि पूरा मटेरियल लाके मुझे दो। कोई सीडीज उन्होंने रेफर की हैं अपनी क्लोजर रिपोर्ट में, जो सीडी टाइटलर ने दी है और टाइटलर ने कहा है कि मैं तो 3 मूर्ति में था, मैं तो यहाँ पे था ही नहीं अपने इलाके में। तो जज साहब ने कहा है वो फिर सीडी मेरे आगे पेश करना, फिर मैं सीडीआई खुद देखूंगा।